नमस्कार। आज लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आज सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद खबर है, लेकिन चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार तो बना रही है, परंतु इस बार सीटों का अंतर बड़ा कम है। यह सीटों का अंतर कुछ ज्यादा होना चाहिए था, जो धीरे धीरे घटता जा रहा है। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। इंडिया गठबंधन की शुरुआत किसने की, और जिस व्यक्ति ने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की, क्या वो व्यक्ति अब इंडिया गठबंधन में है या नहीं। वहीं अपन बात करें तो बात करेंगे आज थोड़ी सी एक नेता के बारे में, जिसे पलटी मार भी अक्सर कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नाम है कपिल बाटेड़ और आप देख रहे हैं देबम्बाट। देबम्बाट पर राजनीतिक उठापटक की गलियारों के बीच में आप और मैं दोनों गोते लगा रहे हैं। तो चलिए इस गोते के लिए भी आप तैयार हो जाइए। एक गोता हम साथ साथ लगाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे सामने आ गए। एनडीए और इंडिया के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। एग्जिट पोल से कुछ हद तक नतीजे साफ हो रहे थे, जिसके मुताबिक एनडीए 400 पार तो नहीं हो रही थी और 400 पार तो नहीं हुई है, लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन ने एक शानदार प्रदर्शन जरूर किया है। वही खबर है कि एनडीए के नेता टीडीपी और जेडीयू से बातचीत करके अपने साथ लाने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की माने रिपोर्ट में बताया गया है टीडीपी और जेडीयू से इंडिया के नेता संपर्क करने वाले, जिससे अगर सरकार बनाने में मदद की जरूरत पड़े तो उनका समर्थन लिया जा सके। हालांकि इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है, खास तौर पर सीएम नीतीश कुमार की पलटने की चर्चाएं हैं। अब सीएम नीतीश कुमार ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाते हैं जो कभी भी पलट सकते हैं और कभी भी पलटे जा सकते हैं। अब सीएम नीतीश कुमार को यदि बेहतर पद ऑफर होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी को ठुकरा करके इंडिया गठबंधन के साथ, इंडिया अलायंस के साथ भी जा सकते हैं। अब सोशल मीडिया पर, यदि आज का जमाना सोशल मीडिया का युग है, इस युग में यदि आपने गलती की है तो आपकी इस गलती को पकड़ने के लिए हजारों लाखों लोग बैठे हैं, जो इस गलती को पकड़ करके आपके मजे लेने के लिए तैयार है। अब नीतीश कुमार इस बात को लेकर ट्रोल हो रहे हैं कि पहले मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की थी। इंडिया गठबंधन के लिए नीतीश कुमार ने खूब बड़ी भागदौड़ भी की थी। अब इंडिया गठबंधन के जरिए सीएम नीतीश कुमार ने बड़ी भागदौड़ की और वो इंडिया गठबंधन को बनाने में लगातार जुटे भी रहे। नीतीश कुमार ही वो नेता है जिन्होंने इंडिया गठबंधन की नींव रखी थी। शुरुआत में नीतीश कुमार देश में घूम घूम कर विपक्षी दलों को एकजुट करने में लगे थे, लेकिन गठबंधन की कुछ बैठकों के बाद और चुनाव से पहले वह बीजेपी के साथ चले गए। अब इंडिया गठबंधन तो यथावत रहा, लेकिन जिसने इंडिया गठबंधन की नींव रखी वो व्यक्ति यथावत नहीं रहा। अब नीतीश कुमार यदि पलट जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए गठबंधन से, तो शायद आंकड़े कुछ और हो सकते हैं। आंकड़े कुछ और हो सकते हैं, गिनती कुछ और तरीके से शुरू हो सकती है। अब ये राजनीति है, राजनीति का ऊंट दो बार बैठता है। कहते हैं कि ऊंट दो बार बैठता है, राजनीति का ऊंट भी दो बार बैठेगा। अब दो बार जब राजनीति का ऊंट बैठेगा तो शायद नीतीश कुमार पलट जाए। नीतीश कुमार पलट जाए तो एनडीए गठबंधन से टूटकर वो कांग्रेस में आ जाए और कांटे की टक्कर का फायदा कांग्रेस उठा ले। अब सीएम नीतीश कुमार को यदि पीएम का या डेप्यूटी पीएम का ऑफर मिलता है तो शायद वो बटोर लेंगे, क्योंकि उनकी छवि अक्सर वैसी ही रही है। वो इसी प्रकार के नेता हैं, इसी प्रकार की कवायद से काम करते हैं और उनको अपने पद से मतलब है, उनको न जनता से न देश से। ऐसे नेताओं की क्या ही बिसात है। अब ये तो है नहीं कि नीतीश कुमार की गलतियां तो छप गई हैं, लेकिन और भी बहुत सारे नेता हैं जिनकी गलतियां नहीं छिपी हैं। तो शायद इंडिया गठबंधन उनको भी इंडिया अलायंस में लाने के लिए, इंडिया अलायंस से जोड़ने के लिए अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगी। अब प्रयास में इंडिया कितना सफल हो पाता है
ये तो भविष्य के गर्भ में है और आने वाले समय में आपको और हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन क्या नीतीश बाबू इस बार चुनाव में पलटी मारेंगे या नहीं? यदि चुनाव में पलटी मारते हैं इंडिया एनडीए गठबंधन से तो स्थितियां कुछ और होंगी, और नीतीश बाबू पलटी नहीं मारते हैं तो स्थितियां कुछ और होंगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहे देवम्बाद की वीडियोस को आप एक्सप्लोर कीजिए। हमने बहुत सारा मसाला इकट्ठा किया है और आपके लिए हमारी टीम लगातार प्रयासरत रहती है कि आपके लिए कोई अच्छी चीज खोज कर लाए। और यदि आप इसे लाइक नहीं करते, इस वीडियो को शेयर नहीं करते, और यदि आप हमें सुझाव नहीं देते तो हमारी मेहनत पर पानी फिरता नजर आता है। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। और मैं अभी आपसे विदा लेता हूं, और यदि आप यहां तक आए हैं तो आपका धन्यवाद, आभार।